कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री गुलाराम भाषण, समस्त अध्यापक साथियों व प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको प्रकाश जी ने बताया कि वीवी फाउंडेशन के द्वारा जो छात्रों को सहयोग दिया जाता है उसके बारे में, ये पिछले साल भी हमारे स्कूल में इस तरह की राशियाँ, प्रोत्साहन राशियाँ बटी हैं। तो इस कार्यक्रम का एक ये भी अंग है कि जेबीपी फाउंडेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ आपके सम्मुख रखी जाएं, जिस में उन्होंने एक पत्र तैयार किया है जिसको आपके समक्ष पढ़ना आवश्यक है। तो जेबीपी फाउंडेशन का आज स्थापना दिवस है। इस संगठन की स्थापना आज के ही दिन दिसंबर 2018 में एक पूर्व बैंक अधिकारी श्री एस.एन. शर्मा जी ने अपने स्वर्गीय माता पिता और बड़े भाई साहब की स्मृति में संघर्षशील परिवारों के होनहार छात्रों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से की। ज्ञात हो कि श्री एस.एन. शर्मा जी ग्राम अटाल, जिला देहरादून, उत्तराखंड के निवासी हैं। वह बैंक ऑफ इंडिया से बैंक अधिकारी के रूप में देहरादून जोन के डिप्टी जोनल मैनेजर के पद से जनवरी 2019 में सेवानिवृत्त हुए। शुरुआत में उन्होंने इस संगठन को केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्थापित किया था, ताकि उनके परिवार में हर नौकरी करने वाला सदस्य प्रति माह 1000 का अंशदान भेजता रहे और जो भी कोई लाचार होनहार छात्र उनके नॉलेज में आए उसको समय समय पर आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध कराया जाए। बाद के कालखंड में उनके मित्र समुदाय में से सर्वश्री एस.बी. वार्ष्णेय जी, जो कि पूर्व चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में कार्यरत थे, श्री अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ जी, पूर्व सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, सुश्री गीता दत्त पांडे जी, मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, एवं श्री जे.आर. जोशी जी, वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उत्तराखंड, श्री सूरतराम शर्मा जी, डच बैंक के वरिष्ठ अधिकारी जो कि जर्मनी में कार्यरत हैं, ने इसमें मासिक रूप में पैसा भेजना प्रारंभ किया। फलस्वरूप यह संगठन आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया और आज इसके संपूर्ण भारत सहित अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, इंडोनेशिया और यूएई सहित 175 सदस्य देश हैं, जो लक्ष्य परक छात्रों के हितार्थ अपनी आय का एक हिस्सा निरंतर भेजते रहते हैं और सभी सक्षम लोग अपनी खुशियों के अवसरों पर भी संगठन के संग्रह खाते में धनराशि भेजते हैं। जेबीपी फाउंडेशन मिशन की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र ने अगर बोर्ड परीक्षा में 80% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं और परिवार की मासिक आय 7,000 रुपये से कम है, तो उन छात्रों को 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर आर्थिक सहायता स्वरूप जारी किए जाते हैं, ताकि वह ज़रूरत की वस्तुएं तुरंत खरीद सकें। नंबर 2, अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 80% से भी कम अंक प्राप्त किए हैं और उनकी मासिक आय 7,000 रुपये से कम है और उनके घर का कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और छात्र की पढ़ाई में रुचि है, तो उनको भी हमारे संगठन के द्वारा ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए 10,000 रुपये आवेदन मिलने पर तुरंत ही जारी किए जाते हैं। नंबर 3, किसी भी छात्र को अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो और घर पर पैसे का अभाव के कारण नहीं जा पा रहा हो, तो उनकी मासिक आय 7,000 से कम हो, अगर हमें वह छात्र यात्रा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है, तो आवेदन मिलते ही हम इस प्रकार के किसी भी बेरोजगार छात्र को तुरंत ही आने जाने का किराया उपलब्ध करवाते हैं। नंबर 4, हमारा संगठन अगर किसी विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम करता है, तो उस स्थिति में भी हम प्रत्येक क्लास टॉपर को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं।
उपरोक्त के विषय में हमारी मान्यता ये है कि नंबर 1, सभी गरीब परिवार के होनहार छात्र भी अपने अपने सपने साकार करने के अधिकारी हैं और वह सभी देश के लिए मानवस्ती रूप में तैयार किए जा सकते हैं ताकि उनकी नौकरी लगते ही उनका गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ सके। नंबर 2, जिन घरों में पिता की मृत्यु के पश्चात उनके पढ़ने वाले बच्चों के सपने टूट रहे हैं वह सभी भी पूरे हो सकें। नंबर 3, साक्षात्कार यात्रा सुविधा देकर छात्रों की नौकरी लगने पर उनका परिवार गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ सके। नंबर 4, विद्यालय में छात्रों में प्रत्येक कक्षा में परस्पर स्पर्धा आ सके। अर्थात हमारी मान्यता है कि अनेक अंशदानकर्ता का यह सहयोग राष्ट्र हित में एक मार्मिक योगदान है, क्योंकि उपरोक्त हितार्थ वह समाज के प्रति एक सुंदर भावना और आदर्श सोच के साथ अपने स्वार्थ के वशीभूत न होकर केवल अपना ही नहीं बल्कि समाज के संघर्षमय लोगों के लिए भी लेश मात्र सहयोग कर गरीबी की संजीवनी बनकर सामने आए।